हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर फेट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, वे आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन। क्योंकि दोस्तों आप में से कुछ लोग स्टिल माइट बी इन स्कूल, कॉलेज, कुछ लोग ऑफिस जॉब करते होंगे। ये बंदा या बंदी जो भी है दोस्तों, वे आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। Let's see, in the month of November 2020, my beautiful Gemini, let's see what's going on in their mind. Okay, here we go, guys. Wow, Ten of Pentacles. Ooh, lovers, that's nice. Four of Pentacles, Star cards. Wow, Four of Wands. द आउटकम कार्ड इज एम्प्रेस। गाइज ये काफ़ी ज़बरदस्त वाली रीडिंग नज़र आ रही है, बट लिटिल बिट कन्फ्यूजन इज स्टिल देयर। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अगर यू कैन सी द एम्प्रेस इन द आउटकम कार्ड, इट टॉक्स अ लॉट, इट इज़ ऑल अबाउट द ब्यूटी। ओके, तो अगर आप सिंगल होंगे या तो आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में होंगे या फिर शादीशुदा होंगे, ठीक है, ऐसी वाली कुछ लोगों की सिचुएशन होगी। मोस्ट प्रॉब्ली गाइज अगर आप सिंगल होंगे तो डेफिनेटली योर पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड टू यू विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस, ठीक है, बिकॉज द पर्सन ओवर हियर इज वेरी मच सेक्शुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बिकॉज द लवर कार्ड इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर रीडिंग। ओके, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइज, ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा है या फिर रिलेशनशिप में हैं तो आपके जो पार्टनर है दे सी यू फॉर मोर देन सेक्स, यानी कि एक स्टेबिलिटी देख सकते हैं, पैसे देख सकते हैं, क्योंकि यू कैन ऑल्सो सी द 10 ऑफ पेंटिकल जो सबसे पहले कार्ड आया है। ऑलरेडी अगर आप मैरिड वाली सिचुएशन में है या फिर रिलेशनशिप में है और आपके जो पार्टनर है वो आपके एक स्टेटस सिंबल की तरह भी देखते हैं, यानी कि अगर आपके फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उनके साथ आप जाते हो किसी पार्टी में या फिर किसी ट्रिप में या फिर कोई भी ओकेजन या फंक्शंस हो, तो आप दोनों एक पावर कपल दिखना चाहते हैं और जब भी आपके साथ वे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उसके पीछे की दो वजह होंगी गाइस, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी अगर आप बंदी है, या फिर बहुत स्टेबिलिटी होंगी आपके पास, कुछ तो एक ऐसी चीज़ है गाइस, दैट्स व्हाई योर पर्सन वांट्स टू स्टिक टू यू बिकॉज ऑफ दिस एम्प्रेस ओवर हियर। क्योंकि एम्प्रेस वो होती है दोस्तों जो सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मनी, पावर, स्टेटस, एवरीथिंग। ओके, so your person wherever they are very much attracted towards you. Let's clarify the attraction, why they are so attracted towards you, why आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों है आपकी तरफ, जैसे कि हमने देखा है सेक्सुअली। ओके, वाई दे आर सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू माई लव। ओके, गाइज उन्हें लगता है गाइज कि उन्हें आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए, यानी कि दोस्तों थोड़ी सी इनसिक्योरिटी नज़र आती है, बट स्टिल दे वांट टू ट्रस्ट यू बिकॉज कभी कभी उन्हें लगता है कि आपकी खूबसूरती या फिर आपके पैसों की वजह से या फिर आपके स्टेटस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलती है दूसरे अपोजिट सेक्स से, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर वेरी इनसिक्योर। बट उन्हें एहसास है कि नहीं, आप उनके साथ ही रहोगे, एक फेथफुल टाइप रहोगे, इसलिए दे थिंक दैट दे नीड टू ट्रस्ट यू अ लॉट। ओके, और मुझे लगता है कि आपने उनका जो फेथ है, उनका ट्रस्ट है, उसे मेंटेन करके रखना चाहिए जितना हो सके उतना ज़्यादा। ओके, और कुछ लोगों को मैं बता दूं गाइस कि बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं मुझे गाइज। योर पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ मनी। ओके, सो मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि दिस इज़ अ रेड साइन और रेड फ्लैग है दोस्तों, बट स्टिल मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रिलेशनशिप। अगर जो लोग हैं गाइज, अगर नेगेटिवली नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके पार्टनर अगर आपसे नाराज़ है तो उन्हें खुश करने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा, ऐसा वाला सीन है। ओके, तो आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन कि आपको पैसे खर्च ना करने पड़े किसी भी रिलेशनशिप में। ओके, और अभी जो प्रॉब्लम की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सिंगल है गाइस तो
सिंगल वालों को मैं बताऊंगा कि जब आप पहली बार मिले होंगे तो दैट टाइमिंग वाज नॉट सो गुड, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है गाइस इस रेटिंग को देख के आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, यानी कि वो किसी दूसरे सिटी में चले गए होंगे, या फिर दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ओके। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में या फिर शादीशुदा है तो यार गाइस मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, ये जो सीन है टाइमिंग अच्छा नहीं है। मतलब कैसे मैं बताऊं, वक्त वक्त का जो पहिया होता है दोस्तों वो बदलते रहता है, कभी खुशी कभी गम, वैसा वाला फेज़ है गाइज। अगर आपकी लाइफ में इस वक्त खुशी है तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू गाइज, बट अगर थोड़ा सा दुख है तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि वक्त का तकाजा होता है कि खुशी के बाद ही गम आता है और गम के बाद ही खुशी आती है। तो डेफिनेटली इफ़ यू आर फीलिंग लो इन दिस रिलेशनशिप ना, तो डेफिनेटली खुशी बहुत जल्दी आएगी। अभी उसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे आएगी यार खुशी? गाइज मैं आपको बता दूं कि आई थिंक समवन ओवर हियर नीड्स टू टेक अ डिसीजन, क्योंकि हमने पास्ट में अगर अच्छे डिसीजंस नहीं लिए होंगे उस वजह से इश्यूज आ रहे हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर आप दोनों में डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस है किसी तरह का तो मैं ये नहीं सोच रहा कि आप दोनों सेक्स करते होंगे या नहीं करते होंगे, बट अगर शादीशुदा होंगे तो डेफिनेटली सेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कपल टू बी टुगेदर, यानी कि सेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है शादीशुदा कपल्स के बीच में, जो एक दूसरे की बॉन्डिंग्स को ज़्यादा आगे बढ़ाती है, ठीक है। और मुझे लग रहा है गाइस आप दोनों में एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, प्राइवेट टाइम वाला, जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा आप दोनों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि इस रीडिंग के अंदर एक बात तो वाज़े तौर पे फिक्स है गाइज, फिज़िकल अटैचमेंट नज़र नहीं आ रहा। अगर हो रहा है फिज़िकल अटैचमेंट एंड इफ़ यू आर गोइंग गुड विद दिस रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी बात है गाइज, ओके। और ये ट्रस्ट कार्ड तो मैंने आपको बता दिया गाइस, ट्रस्ट मेंटेन करके रखिए, दिस कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ट्रस्ट की कोई इश्यूज़ है गाइस तो इसे बरकरार रखना भी आपका काम है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा दोस्तों, समवन नीड्स हियर टू टेक अ डिसीजन, ओके। जैसे कि दोस्तों अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो कैसे एक दूसरे के पास आप आ सके। फॉर एग्जांपल कोई अलग सिटी में हो सकता है, अलग स्टेट्स में हो सकता है, अलग कंट्री में हो सकता है, तो समवन नीड्स टू गेट शिफ्टेड, किसी को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है। अभी सेक्रीफाइस आप करोगे या फिर वो करोगे, वो इस रीडिंग में मुझे लग रहा है। और आपकी तरफ से डिसीजन की जो भी है, जिसको भी डिसीजन लेना है तो बेटर है कि डिसीजन जल्द से जल्द ले ले, क्योंकि आई डोंट थिंक नोबडी इज़ टेकिंग द डिसीजन। आप उनके डिसीजन की राह देखते होंगे या फिर वो आपके डिसीजन की राह देख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई यू टू आर होल्डिंग बैक, ओके। और इसीलिए ट्रस्ट फैक्टर वाला इशू बता रहा है गाइज कि द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। इसका मतलब क्या है कि भरोसा रखिए। वक्त ऐसा है ना गाइज जो बदलते रहता है हर पल, वो कभी स्टेबल नहीं होता और कभी रुकता नहीं। जो वक्त जा चुका है दोस्तों वो वापस आता नहीं, ये वक्त का तकाजा है गाइज। तो दोस्तों वक्त बदलेगा, टाइम आएगा, आपका जब टाइम आएगा, पर आपके डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इस रिलेशनशिप में मिल सके। सो बहुत लोगों को मैं बता दूँ गाइस कि डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट वॉज रियली ब्यूटीफुल, सच में गाइज। यू टू वेर हैविंग रियली गुड टाइम। और ऐसा नहीं कि यार कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, भले ही छोटी छोटी खुशियाँ क्यों ना हो, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर की होंगी, एन्जॉय किया होगा अपने लाइफ में बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में। और जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप होगा या फिर उनका किसी और के साथ होगा और उनका पहले ब्रेकअप हो चुका रहेगा, तो आपके साथ आने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा वो हील हुए, यानी कि उनके जो वुंड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हील हुए, ठीक हुए, और आपकी कंपनी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। दे वर सो मच हैप्पी। मतलब आपने उनकी ज़िंदगी में बहुत बाहर लाई है, ये मैं बता सकता हूँ गाइज, ओके। राइट नाउ व्हाट आई सी इज़ दैट योर पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू गाइज। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पर्सन मेरे लिए वेट नहीं कर रहे हैं XYZ, ऐसा नहीं गाइज। आपके जो बंदे हैं या बंदी है, जो भी है दोस्तों, जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग गाइज।
फॉर एग्जांपल वो अपने करियर को लेके वेट कर रहे हैं या फिर शादी का वेट कर रहे हैं, समथिंग इज़ देयर डेफिनेटली, बिकॉज आई सी द 4 of 1 इन योर रीडिंग विद अ स्टार कार्ड। ओके, तो थोड़ा सा ट्रस्ट, जैसे मैंने कहा ये ट्रस्ट वाला कार्ड क्लियर कट बता रहा है गाइस कि ट्रस्ट रखो, फेथ रखो इस रिलेशनशिप के ऊपर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माई ब्यूटीफुल जेमिनी, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। क्योंकि गाइज डेफिनेटली अगर मैं बता दूँ कि पास्ट बहुत अच्छा था, सारे रिसोर्सेज से अटेंशन यू आर गेटिंग, ओके, बट योर पर्सन इज स्टिल वेटिंग फॉर समथिंग। शायद उन्हें आपके साथ शादी करनी होगी या फिर आपके साथ शादी करने के बाद आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते होंगे जो आप चाहते होंगे, या फिर उन्होंने कभी सोचा है कि नहीं यार मैं इस बंदे को या फिर इस बंदी को वो सारी खुशियाँ दूंगा या फिर दूंगी जो जिस चीज़ की ये हकदार है, लेकिन मैं शादी के बाद दूंगा, एक कमिटमेंट के बाद दूंगा, ये इशू है। एंड इसी वजह से गाइज आई थिंक इन कमिंग डेज फ्यूचर में थोड़ा सा हर्टफुल फीलिंग आई कैन सी विद दिस, बहुत थोड़ा सा हर्टफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आई सी कन्फ्यूजन। जैसे मैंने बोला दोस्तों, जैसे रीडिंग स्टार्ट हुई देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। ओके, सो ट्रस्ट रखिए गाइस, ये कार्ड क्लियर कट बता रहा है कि यू शुड हैव ट्रस्ट 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 ट्रस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भरोसा is going to play a major vital card in this relationship guys, okay, क्योंकि I see with the cards in front of me that someone is emotionally ready, अनकंडीशनल लव के लिए रेडी है, ठीक है। बट क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी हम किसी के लिए ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो कि कहते हैं कि भाई ये मेरी बंदी है तो मेरे साथ ही रहेगी या फिर मेरे से ही बात करेगी, किसी और से कोई राब्ता नहीं रखेगी। फिर वैसे ही होता है, फिर बंदी सोची नहीं कि आप किसी से बात नहीं करोगे, कोई लड़की से दूसरे से बात नहीं करोगे XYZ, और इसी वजह से क्या होता है ना, रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा तनाव आता है, टेंशन आती है और थोड़े से बम धमाके हो जाते हैं दोस्तों, फिर वो इशू क्रिएट होते हैं, फिर ये ट्रस्ट डेफिशिएट वाला सिचुएशन क्रिएट होता है। तो आई डोंट वांट यू पीपल टू गेट इनटू दैट मैटर, ओके। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने सोच को कंट्रोल करें, एक एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करें गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि इन कमिंग डेज आप दोनों एक दूसरे के लव के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे फॉर अनकंडीशनल लव गाइस। लव विच इज़ अनकंडीशनल इज़ मोर स्वीटर देन हनी, ओके। और आप दोनों का जो प्यार है दोस्तों वो देख के गाइस डेफिनेटली आई फील विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी दैट बहुत लोग आपसे इंस्पायर होके दे स्टार्ट रिलेशनशिप, फ्रेश रिलेशनशिप। अगर आपकी रिलेशनशिप सक्सेसफुल होती है तो उसका इम्पैक्ट आपके आस पड़ोस के लोगों के ऊपर होगा, आपके फ्रेंड्स के, फैमिली मेम्बर से पॉजिटिव होगा, ठीक है। या और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, कमिटमेंट के लिए कोई फोर्स ना करे, ठीक है। कोई अगर आपको प्यार करता है या नहीं करती है तो उसका थोड़ा सा वेट करे, टाइमिंग देखिए, ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई मैटर सॉल्व नहीं होने वाला और ट्रस्ट वाले प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। तो ये दो चीज़ें गाइस, फोर्स ना करें, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि अगर सच में आगे आपकी रिलेशनशिप बढ़ती है तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ सकती है विद द 8 of wand। 4 of wand इज गेटिंग इनटू 8 of wand डायरेक्टली, 4 to the 8 डबल। तो गाइस ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, अगर वो पॉजिटिवली जाती है गाइज तो बहुत स्ट्रांगली ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी विद 3 of cups। 3 of cups ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है गाइज। 3 of cups स्टैंड्स फॉर व्हाट गाइज? अ सेलिब्रेशन, अ वेडिंग। हम देख सकते हैं एन्जॉयमेंट। तो ये 4 of wand 8 of wand को लेके 3 of cups की तरफ जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर सब सही जा रहा है गाइज, अगर आप सिंगल, तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड का बहुत ज़्यादा होता है, या फिर पार्टी का होता है, या फिर जो कुछ भी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, अगर आपको कोई अपनी फैमिली को बढ़ाना है या फिर प्रेगनेंसी का इश्यूज है, तो दैट आर द चांसेस कि भैया वो आगे बढ़ सकते हैं। बट गाइज रिलेशनशिप डेफिनेटली अपग्रेड होंगी या फिर लेवल अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज द 3 of cups इज़ फॉलोड बाई द चैरियट कार्ड। आप बस अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट मेंटेन करें गाइज। अगर ये ट्रस्ट जो है अगर ये ब्रेक होता है या फिर कुछ इश्यूज होते हैं तो दैट इज़ डेफिनेटली गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज योर पर्सन वेर एवर दे आर दे सी यू एज एन हस्बैंड और वाइफ। यानी कि दोस्तों आपकी जो पर्सन है या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त,
वे डेफिनेटली आपको अपने एक हस्बैंड और वाइफ की तरह देखते हैं, एंड दे वांट टू टेक केयर ऑफ़ यू। मतलब आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना उन्हें अच्छा लगता है या फिर रखना चाहते हैं, अगर आपसे दूर है या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई, बिकॉज दे वांट टू बी विथ यू। और आप दोनों की रिलेशनशिप को लेके मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग पॉजिटिव है गाइस, ठीक है। भले आपको लगता होगा नहीं, कुछ लोग नहीं मानेंगे, दिस इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी और एक्स वाई जेड फलाना ढिमकाना वाले चीज़ें, कुछ लोग आपके जहन में ये बातें होगी, नहीं नहीं हो सकता, हम सोचते हैं बस ख्यालों में, हकीकत में ऐसा कोई कुछ होता ही नहीं, सिंपल सी बात, ठीक है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। एज पर द रेटिंग, एज पर द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी गाइस, मैं बता दूं कि आई सी द 4 ऑफ पेंटिकल्स गाइस। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स एक जगह पे अटक के बैठा हुआ है, यानी कि डिसीजन। गाइस हमें हमारे लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो वी नीड टू टेक अ डिसीजन, और ये जो डिसीजन है गाइस, वही डिसीजन हो नहीं पा रहा है इस रिलेशनशिप में। अभी यार यहाँ पे डिसीजन कौन लेगा, ये तो आपको लेनी है या तो आपको आपके पार्टनर को लेना है डिसीजन, ठीक है। समवन डेफिनेटली नीड्स टू टेक अ डिसीजन, बट डिसीजन लेने से पहले ट्रस्ट का जो इशू है गाइस, अगर आपको लगता है कि आपका उन पर भरोसा नहीं है या फिर उनका आप पे भरोसा नहीं, तो ट्रस्ट एक दूसरे का जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं लवर्स के बाद सीधा 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर आप प्यार करते होंगे पर आप इजहार नहीं कर रहे होंगे पूरी तरीके से, या फिर आपके पार्टनर इज डूइंग दैट, दे लव यू बट दे आर नॉट शोइंग द ट्रू लव, यू नो, इसी दे लव यू बट दे आर होल्डिंग बैक। मतलब प्यार तो है लेकिन होल्ड बैक करके रखे, चेस्ट के पास सारी की सारी चीज़ें दबा के रखी हुई है, ऐसा वाला सीन नज़र आ रहा है इस रीडिंग के अंदर, और इसी वजह से वो हार्टफुल वाली फीलिंग है। बट रिगार्डिंग अदर्स, you know, everybody I see with the cards in front of me that they are ready for this relationship। अगर आप अपनी तरफ से डिसीजन लो या फिर आपके जो पार्टनर है वो डिसीजन ले, तो डेफिनेटली आपकी जो गड्डी है गाइस, वो आगे बढ़ने के चांसेस पूरे हैं, 100% हैं। आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा गाइस। मतलब आप अपने आप पे भरोसा रखें गाइस, मैं तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप भरोसा नहीं रख रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है गाइस इस रीडिंग को देख के कि आपको लग रहा होगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, बहुत ज़्यादा इशू होगा, मतलब जो चीज़ें हुई नहीं है, मतलब होने के चांसेस है पर हुई नहीं, उसके ऊपर आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं लड़ाई झगड़े होंगे, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, सवालों के जवाब क्या देंगे। गाइस इन चीज़ों के अंदर आप फंसे रहोगे तो ये चीज़ें अटक के रह जाएगी। तो ये जो डर वाला जो फैक्टर्स है, जो फियर वाला फैक्टर्स है, उसे आप निकाल के बाहर फेंक दे गाइस, मैं तो यही बताऊँगा। बिकॉज दिस इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग दिस रिलेशनशिप नॉट वर्दी इनफ, यानी कि ट्रस्ट इशू पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप दोनों एक डिसीजन लेते हो कि चलो हम शादी कर लेते हैं, या फिर चलो हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, भले वो लिविंग हो, बाद में हम शादी करेंगे, या फिर हम एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में आते हैं, तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बी प्रोग्रेस। अगर आप आते हो, क्योंकि आई सी ए फ्यूचर इज़ वेरी पॉजिटिव विद एम्प्रेस ओवर हियर। बट ये जो चीज़ है, जो फियर फैक्टर्स बता रहे हैं गाइस विद द किंग ऑफ कप्स, यानी कि आप एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, लेकिन एक डर जो है, डर का माहौल आपके दिमाग में बन गया है, उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज दैट इज़ गेटिंग इन टू द कन्फ्यूजन, बिकॉज आई सी समवन ओवर हियर इज गेटिंग कन्फ्यूज। ओके, एम्प्रेस इतना पॉजिटिव कार्ड है गाइस, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, बहुत वेल्दी या फिर हैप्पीनेस, सब कुछ है, लेकिन but still there is confusion, and that confusion is coming through the 4 of Pentacles over here। okay, तो guys मैं आपको एक ही बात यहाँ पे वाज़े तौर पे बताना चाहूँगा गाइस, कन्फ्यूजन जितना ज़्यादा कम करे इस रिलेशनशिप में, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन यू टू। ओके, अगर डाउट से तो शादी या फिर रिलेशनशिप कोई भी हो गाइस, इट गेट इन टू द ट्रबल्स। तो कन्फ्यूजन कम करे, अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन कम करे, या फिर आपके पार्टनर ने अपने ऑप्शंस कम करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे तब तक ये इश्यूज बरकरार रहने वाले हैं। और डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है, दे वांट टू मैरी यू, बट इफ़ द ट्रस्ट इज़ बिल्ड अप, आप दोनों के बीच के अंदर का जो ट्रस्ट गैप होगा, भरोसा जिसे हम बोलते हैं फेथ, विश्वास,
वो सारी चीज़ें अगर एक मुकम्मल तौर पे सही लेवल पे जाती है तो डेफिनेटली वो डिसाइड कर लेंगे गाइस कि आपको, या फिर आप उनके हस्बैंड बनोगे या फिर उनकी वाइफ बनोगे, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन पक्का नज़र आ रहा है। और दिस मंथ नवंबर 2020 भी बहुत अच्छा मंथ है गाइस, एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, किसी को प्रपोज करने के लिए, शादी करने के लिए। दिस इज़ द बेस्ट मंथ फॉर जेमिनी, फॉर यू पीपल, दिस नवंबर 2020। तो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए, और मैं थोड़े से कार्ड्स और क्लेरिफाई कर देता हूँ गाइज़ आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? एनी मैसेज फॉर माई ब्यूटीफुल जेमिनी? Let's see any messages. Okay. गाइज मैं आपको बता दूँ गाइज, आप दोनों एक जैसे हो। कभी कभी हम कहते हैं ना कि आप अगर डिफरेंस है कैरेक्टराइज वाइज, मतलब कैसा होता है ना, एक बंदा होता है, बंदी होती है, दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है। हम कहते हैं सेक्सुअल अट्रैक्शन या फिर अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट्स, है ना। बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, आप जैसे हो ना, आपके पार्टनर भी वाज़ेह तौर पे वैसे ही है, ठीक है। और आप जितना इस रिलेशनशिप में रहोगे दोस्तों, उतना आपका प्यार बढ़ते रहने वाला है। तो मैं तो यही बताऊंगा दोस्तों कि ये रिलेशनशिप काफ़ी पॉजिटिव लेवल पे आगे बढ़ रही है। ओके, एनी सजेशन, एनी मोर सजेशन फॉर माई ब्यूटीफुल जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020? ओके, सो गाइज ये कार्ड बता रहा है आप अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाइए गाइज। अभी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसी हरकतें करते हो जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, वो अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल दे रहे हैं हम, जैसे टॉवेल है गाइस, आप नहा के आते हो तो टॉवेल को अगर आप बेड पे डाल दोगे तो दैट इज़ नॉट गुड ना। उसको सही जगह पे रखना है ताकि वो सूख जाए, क्योंकि टॉवेल जो होती है दोस्तों नहाने के बाद वो गीली हो जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी हरकतें करें अपने लाइफ में, यानी कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपको झूठ ना बोलिए, ठीक है ना। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप झूठ बोल रहे हो और आपके पार्टनर को पता है कि आप झूठ बोले, दैट इज़ नॉट गुड। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताना चाहूँगा तो अगर आप कोई बिस्किट खा रहे हैं या फिर चॉकलेट खा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका रैपर होता है दोस्तों, उसे डस्टबिन में डालें। आप रास्ते में फेंक दोगे या कॉरिडोर में फेंक दोगे, तो वो सारी हरकतें ना करें। तो मैं तो यही बताना चाहूँगा गाइस कि अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें, ना कि उन चीज़ों को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाए। एनी मोर मैसेजेस? ओके गाइस, इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा रिस्क है। अगर आपको लगता है जैसे कि आप होल्ड बैक कर रहे हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, कि आपको लगता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इट मे बी रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकता है, मैं इस सिटी से उधर जाऊंगा तो मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, मेरी लाइफ का क्या XYZ, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं गाइस। तो मैं आपको एक ही बात यहाँ पे वाज़ेह तौर पे बताना चाहूँगा गाइस, लाइफ में आपको जो भी चाहिए गाइज, उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है, रिस्क उठानी पड़ती है। और जितना बंदा है बंदी जितनी ज़्यादा रिस्क उठाते हैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे बिजनेस में होता है उसी तरह लाइफ में होता है। बट वो होता है ना गाइज, मार्केट इज़ ऑल अबाउट दी फ्लक्चुएशन एंड ऑल दैट, यानी कि मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है। वैसा ही प्यार, इश्क और मोहब्बत में भी रिस्क होता है, जिसमें हार या फिर जीत दोनों एक समान होती रहती है गाइज। तो आप जो भी कुछ करें गाइज, मैं तो आपको वाज़ेह तौर पे एक ही बात बताऊंगा, कैलकुलेटेड रिस्क लें। कैलकुलेटेड रिस्क वो होती है दोस्तों, पूरी तरह भी नहीं है और कम भी नहीं, एक लेवल पे, ताकि गाइज आप मुकम्मल तौर पे अगर आपको लग रहा है कि यस प्यार में अगर आपकी जीत हो रही है तो आप उसमें फुल अपना 100% दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में हो बट समथिंग इज़ हैपनिंग नेगेटिव अगेंस्ट यू इन दिस रिलेशनशिप, तो आप थोड़ा सा अपने आप को साइड लाइन भी कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हो। तो रिस्क है बट आपको लेनी होगी अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में। ओके, लेट्स सी मोर मैसेज फॉर यू गाइस, फॉर माय ब्यूटीफुल जेमिनी। रिस्क कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
डर हो सकता है किसी तरह का। ओके, सो आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए दोस्तों अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। बड़े बड़े ना ले, छोटे छोटे तो ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शर्माना नहीं गाइस। प्यार मोहब्बत में शर्म नाम की चीज़ कभी ना रखे। कभी कभी हम कहते हैं ना कि नहीं, लड़कों ने पहले प्रपोज करना चाहिए, XYZ। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आज के ज़माने में लड़कियां भी काफ़ी इंडिविजुअल हो गई है और काफ़ी हद तक अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। दे नो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, ठीक है। और क्योंकि सब लोग एजुकेटेड है, मैं तो यही सोच के चल रहा हूँ दोस्तों। ये अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको एक ही बात बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों, कि अगर आपको लग रहा है कि अगर आप किसी की हेल्प लोगे तो उससे अपने आप को छोटा महसूस करोगे, गाइस ऐसा ना करें। आपको लग रहा है लाइफ में किसी से भी हेल्प लेनी है, भले ही आप बहुत बड़े इंसान हो, बट इफ़ यू वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम अ प्यून और वेटर या फिर कोई भी इंसान हो सकता है, तो बेझिझक आप उनसे हेल्प लीजिए, शर्माइए मत, ठीक है। बिकॉज दिस इज डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन, व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ me. And let's see guys how this person sexually feels towards you guys। वे sexually आपके बारे में कैसा फील करते हैं नवंबर 2020 में। let's see sexually किस तरह फील करते हैं वे आपके बारे में। oh my god guys, they are very in touch with you guys, ठीक है। मैं आपको बता दूं गाइस, वे इस रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा नर्चर करना चाहते हैं, ठीक है। वे कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, बस शांति रखे हुए हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी साइलेंट, चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है। वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, सही माहौल का इंतज़ार कर रहे हैं टू गेट इनटू एक्शन। क्योंकि उन्हें लगता है कि जल्दबाजी करने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो इसीलिए वे एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, एसेस कर रहे हैं सिचुएशन को। और उन्हें जब लगेगा कि नहीं, यू बोथ आर रेडी फॉर अ मैरिज, अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और अ रिलेशनशिप, तब जाके वे इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ये कार्ड आपको दिख रहा है गाइस, दैट इज़ ट्रस्ट। अभी तक वो ट्रस्ट, वो विश्वास, वो फेथ, वो भरोसा अभी तक इस रिलेशनशिप में आया नहीं है। अगर आप सिंगल है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, ओके। सो आई ओनली वांट टू टेल यू गाइज, मैं आपको ये वाज़ेह तौर पे एक ही बात बताऊं कि दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज, ओके, बिकॉज समवन ओवर हियर माइट हैविंग एन ऑप्शंस, ओके, दैट माइट बी अ रीजन। और कुछ गाइस, लेट्स सी द फाइनल मैसेज फॉर माय ब्यूटीफुल 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 जेमिनी। लेट्स सी। ओके, एनी मैसेज फॉर माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जेमिनी। ओके दोस्तों, यूनिवर्स का मैसेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और वो मैसेज ये है कि आप जिस किसी को भी मानते होंगे या फिर आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते होंगे, गाइस प्रे ज़रूर करें। आप जितना ज़्यादा उस भगवान को, गॉड को, जीसस को, अल्लाह को या वाहेगुरु को, जिस किसी को भी आप मानते होंगे ना, आप ज़रूर प्रे करें। क्योंकि वो डिवाइन पावर है दोस्तों, वो आपको ज़रूर आपके मुकम्मल डेस्टिनी की तरफ लेके जाएगी गाइस। तो गाइस, ये है आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। योर पर्सन इज डेफिनेटली इन लव विथ यू गाइस, ये बात सच है, विद लवर्स ओवर हियर। एम्प्रेस आपको पता है आउटकम कार्ड में, यानी कि वे आपको किस नज़र से देखते हैं, एज अ हस्बैंड वाइफ, एक ऐसी हाईएस्ट लेवल जहाँ पे नर्चरिंग करना जानते हैं। एंड विद 10 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है एक ऐसा स्टेबिलिटी जो एक शादीशुदा फाउंडेशन में होता है। वाई? बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस रिलेशनशिप। बस इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है गाइस, जैसा आई टोल्ड यू, वो है ट्रस्ट। आप दोनों में भरोसा हमेशा बरकरार रखें, भले ही कुछ भी हो जाए। कोई भी आपको भड़काए, या फिर कोई आपको आपके फ्रेंड्स की, बॉयफ्रेंड्स की, या फिर हस्बैंड की, वाइफ की, किसी की भी कोई तस्वीर किसी के साथ दिखा रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहा है, उस पर भरोसा ना करें, ठीक है। बिकॉज जितना ज़्यादा आप लोग होल्ड बैक करोगे, एक दूसरे से रब्ता नहीं करोगे, इश्यूज़ को रिसॉल्व नहीं करोगे, उतना ज़्यादा मसले क्रिएट होने वाले हैं, ओके। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू,
communication is very important for you to get in this relationship to the next level. Okay guys, bye, take care.